नमस्कार, सुजिस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अश्विनी सिरोही। एक नजर हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री ने विधानसभा के नए परिवेश का किया अवलोकन। डिजिटलाइजेशन सहित अन्य नवाचारों की सराहना। तीसरे सत्र की सर्वदलीय बैठक में लिया हिस्सा। प्रदेश के सभी स्कूलों में 3 फरवरी को सूर्य सप्तमी पर होगा सूर्य नमस्कार। एक बार फिर राजस्थान तोड़ेगा अपना ही विश्व रिकॉर्ड। बांसवाड़ा में 4 दिवसीय माही महोत्सव में दिख रहे सांस्कृतिक विरासत के रंग। पर्यटक उत्साह के साथ ले रहे विभिन्न गतिविधियों में हिस्सा। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने आज राजस्थान विधानसभा में 16वीं विधानसभा के तृतीय सत्र की सर्वदलीय बैठक में हिस्सा लिया। इस अवसर पर विधानसभा के आगामी सत्र के सुचारू संचालन, प्रमुख विधायी कार्यों और जनहित से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर विस्तृत चर्चा की गई। इसके बाद मुख्यमंत्री ने विधानसभा के नए परिवेश का अवलोकन किया। उन्होंने विधानसभा में हुए डिजिटलाइजेशन सहित अन्य नवाचारों की सराहना की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने उपस्थित अधिकारियों को विधानसभा की कार्यप्रणाली को और अधिक कुशल, पारदर्शी और जनोन्मुखी बनाने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान किए। इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष श्री वासुदेव देवनानी, नेता प्रतिपक्ष श्री टीकाराम जूली, संसदीय कार्य मंत्री श्री जोगाराम पटेल, ऊर्जा राज्य मंत्री श्री हीरा लाल नागर, मुख्य सचेतक श्री जोगेश्वर गर्ग सहित विभिन्न दलों के नेता मौजूद रहे। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने GSLV F-15 प्रक्षेपण यान के माध्यम से नेविगेशन उपग्रह NVS-02 का सफल प्रक्षेपण कर अपने 100वें मिशन को सफलतापूर्वक संपन्न किया है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने इस अभूतपूर्व सफलता के लिए इसरो के वैज्ञानिकों, तकनीकी विशेषज्ञों और समस्त देशवासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। 5, 4, 3, 2, 1, L40 stages are ignited. Plus 5 seconds. Lift-off normal. Magnificent lift-off of GSLV F-15 NVS-02 mission. 100th launch mission of ISRO embarks on its journey. Plus 20 seconds. विहंगम दृश्य, सफलतापूर्ण उत्थापन GSLV F-15 रॉकेट का। चारों L40s तथा कोर बूस्टर S-139 वर्तमान में प्रज्वलित हैं और यान को उद्दिष्ट कक्षा की ओर लेके जा रहे हैं। An eastward mission launched at 106 degrees azimuth. Plus 40 seconds. GSLV core S-139 and the 4 L-40 strap-ons thrusting simultaneously. Cumulative thrust is 7,535 kilonewtons. राज्यपाल श्री हरिभाऊ बागड़े ने कहा कि आदिवासी समाज जल, जंगल और जमीन के सच्चे संरक्षक हैं। आदिवासी युवाओं को चाहिए कि वे अपने स्थानों की विशेषता से जुड़ी संस्कृति का संरक्षण में योगदान दें। राज्यपाल श्री बागड़े 16वें आदिवासी युवा आदान प्रदान कार्यक्रम में संबोधित कर रहे थे। इसमें झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा राज्यों के विभिन्न जिलों के युवा शामिल हुए। राज्यपाल ने बिरसा मुंडा, गोविंद गुरु, कालीबाई आदिवासी विभूतियों की चर्चा करते हुए जल, जंगल और जमीन बचाने के साथ ही आजादी आंदोलन में भी आदिवासियों के योगदान को महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों से आए आदिवासी युवाओं से संवाद करते हुए कौशल विकास से जुड़ने का आह्वान किया। श्री बागड़े ने युवाओं को विकसित भारत के लिए योगदान देते हुए नया भारत बनाने के लिए मिलकर कार्य करने पर जोर दिया। कार्यक्रम में आदिवासी युवाओं ने अपने प्रदेश की संस्कृति से जुड़े नृत्य और गान के सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। राज्यपाल ने आदिवासी युवाओं को उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए सम्मानित भी किया। राज्य स्कूल शिक्षा विभाग पिछले साल की तरह इस बार भी सूर्य नमस्कार में नया विश्व रिकॉर्ड रचने की तैयारी कर रहा है। सूर्य सप्तमी के अवसर पर प्रदेश के सभी राजकीय और गैर राजकीय विद्यालयों में एक साथ 3 फरवरी को सूर्य नमस्कार किया जाएगा। इस दौरान पिछले साल 78,974 स्कूलों में 1,33,00,000 विद्यार्थियों द्वारा सूर्य नमस्कार में बने विश्व रिकॉर्ड को ब्रेक करने का प्रयास किया जाएगा। इसी कड़ी में शिक्षा संकुल में हुई एक बैठक में शिक्षा मंत्री श्री मदन दिलावर ने वीसी के जरिए जिला और ब्लॉक स्तर के शिक्षा अधिकारियों को इस संबंध में निर्देश जारी किए। शिक्षा मंत्री ने कहा कि सूर्य नमस्कार हमारी भारतीय परंपरा से जुड़ा एक अहम हिस्सा है। आपको बता दें कि राज्य की सभी राजकीय एवं गैर राजकीय शिक्षा संस्थानों में एक साथ एक समय पर सूर्य नमस्कार का आयोजन 3 फरवरी को सुबह 10:15 बजे किया जाएगा। 20 मिनट के इस कार्यक्रम में सभी विद्यार्थियों, शिक्षकों, गणमान्य व्यक्तियों और आमजन की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। सभी राजकीय और गैर राजकीय विद्यालयों में आयोजन से पूर्व सूर्य नमस्कार अभ्यास करने के निर्देश दिए जा चुके हैं।
जब बेटियां सशक्त होंगी तभी समाज सशक्त बनेगा। इसी भावना को ध्यान में रखते हुए प्रदेश के राजकीय विद्यालयों में बालिकाओं को आत्मरक्षा प्रशिक्षण देकर सशक्त बनाया जा रहा है। देखिए कैसे आत्मरक्षा प्रशिक्षण के माध्यम से बालिकाएं आत्मरक्षा की विभिन्न विधाओं में प्रशिक्षित हो रही हैं। सिटी ऑफ 100 आइलैंड के नाम से मशहूर बांसवाड़ा, जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता और समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर के लिए प्रसिद्ध है, हर साल एक अद्भुत सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन करता है जिसका नाम है माही महोत्सव। इस साल भी माही महोत्सव 2025 का आयोजन 27 जनवरी से 30 जनवरी तक किया जा रहा है। ये महोत्सव बांसवाड़ा जिले की माही नदी के किनारे मनाया जाता है, जो इस क्षेत्र का एक प्रमुख प्राकृतिक संसाधन है और स्थानीय जीवन के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण भी है। माही महोत्सव न केवल बांसवाड़ा की सांस्कृतिक विरासत को सम्मानित करता है, बल्कि ये इस शहर को एक नए रंग में प्रस्तुत करता है, जिसमें आधुनिकता और परंपरा का सम्मेलन देखा जाता है। 4 दिवसीय इस महोत्सव का आगाज भव्य शोभा यात्रा से किया गया। महोत्सव के पहले दिन शाम को कागदी घाट पर दीपदान किया गया। वहीं महोत्सव के दूसरे दिन बांसवाड़ा पुलिस लाइन में जिला प्रशासन व हार्टफुलनेस संस्था मार्ग मेडिटेशन के संयुक्त तत्वाधान में ध्यान योग शिविर आयोजित किया गया। इसमें शहरवासियों और ग्रामीणों ने उत्साह से हिस्सा लिया और ध्यान योग क्रियाओं का अभ्यास कर आत्मीय शांति का अनुभव किया। माही महोत्सव के दौरान आज हमने ध्यान शिविर का आयोजन किया था। ये ध्यान शिविर हार्टफुलनेस संस्थान के सहयोग से यहाँ पे आयोजित हुआ है। काफ़ी बड़ी संख्या में हमारे जनप्रतिनिधि, शहर के जो गणमान्य नागरिक हैं, इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्र से भी काफ़ी लोगों ने पार्टिसिपेट किया। हमारे प्रशासन के अधिकारी कर्मचारियों ने भाग लिया है। इसका मुख्य उद्देश्य था जीवन में जो संतुलन की आवश्यकता होती है। आप देखते हो वर्तमान में लोगों का जो पेशेंस है और जो विचार की शक्ति है वो कहीं ना कहीं असंतुलित हो गई है। उसको एक रेगुलेट करने के लिए, जीवन में एक संतुलन लाने के लिए कार्यक्रम आयोजित किया था और हमने सभी से निवेदन किया है कि ध्यान को अपने जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग बनाएं ताकि समाज में एक समरसता बनी रहे। और अब बात मौसम की। मौसम विभाग का कहना है कि अगले हफ्ते एक नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आ सकता है। इससे जयपुर समेत कई शहरों में बारिश हो सकती है। एक कमजोर पश्चिमी विक्षोभ के आंशिक प्रभाव से पिछले 48 घंटों में तापमान में 2 से 4 डिग्री बढ़ोतरी दर्ज की गई है। आज पूर्वी राजस्थान में आंशिक बादल छाए रहने और केवल छुटपुट स्थान पर बूंदाबांदी होने की संभावना है। अधिकांश भागों में आगामी 3 से 4 दिन मौसम शुष्क रहने की संभावना है। राज्य के कुछ भागों में एक नया मजबूत पश्चिमी विक्षोभ 2 से 4 फरवरी के दौरान सक्रिय होने की संभावना है। राजस्थान के दैनिक मौसम की जानकारी कुछ इस प्रकार है। पिछले 24 घंटों में पूर्वी राजस्थान में कहीं-कहीं हल्की बूंदाबांदी दर्ज की गई तथा पश्चिमी राजस्थान में मौसम शुष्क रहा। राज्य में सर्वाधिक अधिकतम तापमान जैसलमेर जालौर में 30.2 डिग्री सेल्सियस तथा न्यूनतम तापमान लूंकरनसर में 5.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। आज 8:30 पर दर्ज प्रेक्षण के अनुसार राज्य अधिकांश भागों में हवा में आर्द्रता की औसत मात्रा 44 से 100% के मध्य दर्ज की गई। एक कमजोर पश्चिमी विक्षोभ के आंशिक प्रभाव से पिछले 48 घंटों में तापमान में 2 से 4 डिग्री बढ़ोतरी दर्ज की गई है। आज पूर्वी राजस्थान में आंशिक बादल छाए रहने व केवल छुटपुट स्थानों पर बूंदाबांदी होने की संभावना व अधिकांश भागों में आगामी 3-4 दिन मौसम मुख्यतः शुष्क रहने की संभावना है। राज्य के कुछ भागों में एक नया मजबूत पश्चिमी विक्षोभ 2 से 4 फरवरी के दौरान सक्रिय होने की संभावना है। इस दौरान उदयपुर, कोटा, अजमेर, जयपुर, भरतपुर और बीकानेर संभाग के कुछ भागों में मेघगर्जन के साथ वर्षा होने की संभावना है। इस बुलेटिन में आज के लिए इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।